9.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। किस पे? एक्स अक्ष पर, ठीक है। और बिंदु वो ज्ञात करना है जो दिए गए इन दो बिंदु से क्या समान दूरी पर है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो हमारी कौन सी होती है? एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। ये बात हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं तो वो बिंदु हमारा कौन सा कटान बिंदु है? मूल बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। हमने ये सब रीड किया। अब देखो यहाँ ये दो बातें थोड़ी ध्यान में रखना। जब भी एक्स अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष पर, अब देखो इस एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होंगे? ओनली यहाँ किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू जानी है। तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0। हम निर्देशांक में पहले किसका मान रखते हैं? एक्स का, फिर किसका लिखते हैं? वाई का। एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष के ऊपर सिर्फ एक्स के मान होंगे हमारे पास, यानी कि एक्स का मान तो एक्स, लेकिन एक्स अक्ष पर वाई का मान होगा? नहीं होगा। क्या होता है? 0। तो क्या हो गया? 0। नंबर 2, अगर आपको बोले वाई अक्ष पर ज्ञात करना है तो वाई अक्ष पर ध्यान रखना, वाई अक्ष पर हमेशा किसकी वैल्यू होती है? वाई की। एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वाई अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं? 0, वाई, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। ये दो बातें आप ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जो दिए गए इन दो बिंदु से समान दूरी पे है, ठीक है। हम उस बिंदु को मानते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P, ये हमें ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है तो आपको साफ ध्यान में रखना कि y का मान तो 0 होगा। किसका मान आएगा? x का। तो एक्स अक्ष पर बिंदु P क्या होगा? x, 0 है, ठीक है। दिए बिंदु कौन से हैं? दिए गए बिंदु A तो है 2, -3, वह बिंदु B -2, -5 है, ठीक है। अब देखो अपने क्या करना है, ये दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं। बिंदु A 2, -3, B है -2, -5 है। और इन दोनों से समान दूरी पे मान लो यहाँ कोई बिंदु P है x, 0। तो इन दोनों से समान दूरी पे कोई बिंदु हमें x या P ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दो बिंदु दिए हैं और ये जो तीसरा बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पे है। मतलब कि जो पी ए की दूरी है वो किसके बराबर है? पी बी के दूरी के बराबर है। समझ में आ गया? तो हम पहले किसकी दूरी निकालेंगे? पी ए की दूरी, और फिर किसकी? पी बी की दूरी। क्या लिखेंगे? अतः प्रश्नानुसार क्या है? पी ए के बीच की दूरी इक्वल्स टू पी बी के बीच की दूरी। ये समझ में आया इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसने बोला है कि इन दोनों बिंदु से ये जो तीसरा बिंदु हम ज्ञात करेंगे वो समान दूरी पे है। समान दूरी मतलब कि पी ए के जो बीच की दूरी है वही बराबर है पी बी के बीच की दूरी के इक्वल है, इसलिए दोनों ने क्या हो गए? समान दूरी पे लिख दिया। अब पी ए के बीच की दूरी, अब हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है। अब देखो पी ए, जब हम पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो p के निर्देशांक तो x1 y1 और a के निर्देशांक x2 y2 होंगे, यानी कि x2 की वैल्यू क्या है? 2 - x की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 0 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, जब पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो p के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2, y2। x2 - x1 मीन्स -2 - x की
होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ अपने a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा के इसे ओपन करते हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर मीन्स 2 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल्स टू a। देखो यहाँ से माइनस जब आप कॉमन ले लोगे ना, एक स्टेप और कर देते हैं, तो 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर रह जाएगा, ये ध्यान में रखना। हमारे पास है -2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, आप यहाँ से माइनस कॉमन लो तो माइनस की स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मीन्स 2 की स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स x की स्क्वायर, 2ab मीन्स 4x प्लस 5 की स्क्वायर कितना होगा 25। अब प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x, ये प्लस का 4x इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 4x इक्वल्स टू 25 में 4 ऐड करोगे तो 29 प्लस का 9 राइट हैंड साइड में आके माइनस का 9 प्लस का 4 राइट हैंड साइड में आके माइनस का 4, ये आर इक्वल्स टू प्लस के 16। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/8 माइनस है, x इक्वल्स टू आ गया -2। तो हमारे पास वो बिंदु क्या आ गया, -2, 0। अतः हम यहाँ जो बिंदु माना तो लिख देंगे, अतः बिंदु P -2, 0 है। देखिए हमें कहा था कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समान दूरी पर है, तो हम पहले x अक्ष पर बिंदु मानते हैं। x अक्ष पर बिंदु मानेंगे तो इन दो बातों का ध्यान रखना, x अक्ष पर तो बिंदु होता है x, 0 और y अक्ष पर बिंदु होता है 0, y। ठीक है, x अक्ष की बात कर रहे हैं तो बिंदु क्या होगा x, 0। ये दो बिंदु हमें गिवन थे, इन्हें नाम दिए बिंदु A और बिंदु B। अब जो बिंदु P है वो इन दोनों से समान दूरी पे है, मतलब पहले हम PA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर PB के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2, यानी कि हमारे पास ये बिंदु कितना आ गया, x का मान -2 आ गया, यहाँ रख देंगे। बिंदु P आ गया -2, 0। बिंदु P क्या आ गया -2, 0। ठीक, अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दो बिंदु से समान दूरी पर है। y अक्ष पे ज्ञात करना है तो निर्देशांक क्या होंगे 0, y। तो हम लिखेंगे माना y अक्ष पर बिंदु P 0, y है, दिए बिंदु A है -5, -2 और बिंदु B है 3, 2। सेम हमें कहा है कि ये दोनों बिंदु y अक्ष से समान दूरी पे हैं, अतः प्रश्नानुसार क्या है, हमें ये दिया गया है कि दोनों बिंदु समान दूरी पे हैं। अब इसलिए अब देखो PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ भी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो PA के बीच की दूरी निकालना है तो P के निर्देशांक तो होंगे x1 y1 और A के निर्देशांक x2 y2। तो -5 -0 की होल स्क्वायर
प्लस माइनस 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला या a माइनस बी की होल स्क्वायर का। 5 की स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 की स्क्वायर 9, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और y वाले डिजिट अपने एक तरफ करेंगे और अचर संख्या एक तरफ। 8y माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 4y, इन्हें ऐड करेंगे तो 13 और इन्हें ऐड करेंगे 29 और राइट हैंड साइड में आके माइनस के 29, माइनस का 16। y इक्वल्स टू अगेन माइनस 16/8 मीन्स y इक्वल्स टू -2, यानी कि हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0, माइनस। लेकिन हमें ये गिवन है, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और ये दोनों बिंदु है वो इस बिंदु से क्या समान दूरी पर है, किससे 0,2 से समान दूरी पे है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम वैसे लिखेंगे बिंदु P 0,2, बिंदु A 3, और बिंदु B k, 5। अब आगे प्रश्नानुसार क्या है, क्योंकि बिंदु P बिंदु A व B से समान दूरी पर है, इसलिए क्या होगा P A के बीच की दूरी P A के बीच की दूरी डिस्टेंस लिख रही हूँ मैं इक्वल्स टू P B के बीच की दूरी डिस्टेंस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब P A की बात हो रही है तो P के निर्देशांक तो x1 y1, A के निर्देशांक x2 y2। x2 y2 मीन्स 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू k है यहाँ और y2 की वैल्यू 5 माइनस 0 की होल स्क्वायर। ये x1 y1, P A के लिए ये x2 y2 है, P B के लिए ये x2 y2 है। 5 माइनस 2 है 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर, k माइनस 2 की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 की स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी की फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की स्क्वायर यहाँ की a की स्क्वायर हो गई, 5 माइनस 2 मीन्स 3 की स्क्वायर 9, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल, क्या आ गया 4 माइनस 4 के इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस का राइट हैंड साइड में आके -4, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल 1, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो बिंदु गिवन है, बिंदु P और बिंदु Q। हमें सिद्ध करना है क्या OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन जहाँ ये भी दिया है कि बिंदु O है वो क्या है मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी कि O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,0। जो पॉइंट O है उसके
कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, x का मान भी 0, y का मान भी 0। बिंदु P और Q हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर, यानी कि OP के बीच की दूरी निकालनी है और OQ के बीच की दूरी निकालनी है, फिर वर्ग करके इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं OP के बीच की दूरी। देखो बिंदु P हमें क्या गिवन है, A कोस थीटा कोमा B साइन थीटा। बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या होगी, A कोस थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर, क्योंकि x1 और y1 की वैल्यू कितनी है 0। OP इक्वल्स टू क्या आ गया, A माइनस B की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, OP की स्क्वायर चाहिए, दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो OP की होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से OQ के निकालते हैं। O बिंदु 0,0 है और Q बिंदु आपके पास ये गिवन है, तो OQ के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस A साइन थीटा 0 की होल स्क्वायर प्लस B कोस थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। OQ इक्वल्स टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो OQ की होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, OP की स्क्वायर OQ की स्क्वायर, OP की स्क्वायर OQ की स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, बीच में साइन किसका है प्लस का, मीन्स अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, ऐड बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा OP की होल स्क्वायर प्लस OQ की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ OP और यहाँ OQ है, ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो गए। अब राइट हैंड साइड में क्या देखते हैं क्या बनता है, क्या आएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब देखो OP की होल स्क्वायर प्लस OQ की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं इन्हें एक साथ लिखती हूँ, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को तो एक ब्रैकेट में प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। अब देखो इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या रहा है, A स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इस ब्रैकेट में कॉमन आएगा B स्क्वायर, अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बिकॉज कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि OP की होल स्क्वायर प्लस OQ की होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दो बिंदु गिवन है, बिंदु O हमें मूल बिंदु बताया गया है, मीन्स मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। फिर हम एक बार OP के बीच की दूरी और एक बार OQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास जो प्रूफ करना था वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में 9.2 एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।